जब आप एक नार्सिसिस्ट के साथ लंबे टाइम तक रहते हैं तो उसका असर आपकी बिहेवियर पे बहुत गहरा होता है। आपका बिहेवियर चेंज होने लगता है बट आपको पता नहीं लगता है, क्योंकि वो असर है एक नार्सिसिस्ट के साथ रहने का। उसके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करने का, मेंटली, इमोशनली, जहाँ आपका जो बिहेवियर है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। जहाँ आपको ऐसा लगता है कि एक आप नार्सिसिस्ट के साथ दूर भी हो गए हैं, तब भी आपके बिहेवियर में एक नार्सिसिस्ट का असर रहता है। साथ में रहते हुए या उनसे दूर रहते हुए बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो आपके बिहेवियर में आ जाते हैं, बट हम उसको समझ नहीं पाते हैं। और वहीं से आपकी शुरू होती है हीलिंग जर्नी। हीलिंग जर्नी तभी स्टार्ट हो सकती है जब आप डार्कनेस को देखेंगे, तभी आप लाइट को फील कर पाएंगे। तो लाइट को आप तभी पा सकते हैं जब आप डार्कनेस को समझ पाए, जब आप उस डार्कनेस से गो थ्रू होते हैं, जो कि एक नार्सिसिस्ट के साथ रहने से होता है। नार्सिसिस्ट के साथ जब आप रहते हो तो उसका मेजरली इफेक्ट आपके बिहेवियर में, आपकी हेल्थ में, मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। तो ये वीडियो आपको क्लैरिटी देगी कि किस तरीके से नार्सिसिस्ट का असर आपके बिहेवियर में हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ सभी का जो मुझे सुनते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां हम बात करने वाले हैं कि हमारे ऊपर क्या असर होता है एक नार्सिसिस्ट का, हमारा बिहेवियर किस तरीके से चेंज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, नार्सिसिस्ट अब्यूज विक्टिम डाउट व्हाट अदर पीपल से। यस, अगर आप एक नार्सिसिस्ट अब्यूसिव लाइफ से गुजरे हैं बहुत लंबे टाइम तक, तो आपको हमेशा डाउट फील होगा, लोगों पे ट्रस्ट करने में आपको दिक्कत होगी। क्योंकि जब नार्सिसिस्ट के साथ आप डील करते हो तो उसने आपके ट्रस्ट को तोड़ा, उसने आपको मैनिपुलेट किया, आपको क्रिटिसाइज किया छोटी छोटी चीज़ों पे। तो वो चीज़ आपके बिहेवियर पे मेजर इम्पैक्ट डालती है और आपका बिहेवियर चेंज होने लगता है। जहाँ लोग जो जेन्युइन होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उसे भी आप उसी तरीके से फील करते हैं जैसे कि नार्सिसिस्ट ने आपके साथ ट्रीट किया। जर्नली ट्रस्ट बहुत बड़ा अपने आप में वो फीलिंग्स है जहाँ ये पूरा अर्थ ट्रस्ट पे बिल्ड होता है, एक दूसरे पे भरोसा करने पे, एक दूसरे को समझने पर। बट जब नार्सिसिस्ट अब्यूज से आप गुजरते हो तो आपका ये ट्रस्ट ही ब्रेक होता है, क्योंकि जो टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोग होते हैं वो आपको अपने ट्रस्ट में लेकर ही आपको पूरी तरीके से ब्रेक करते हैं। आपको इमोशनली, आपको फाइनेंशियली, आपको हर तरीके से आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कई हद तक वो आपको सेक्सुअली भी मैनिपुलेट करते हैं। तो इसीलिए आपको लोगों पे ट्रस्ट होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ट्रस्ट ही ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर आपका हर बार ब्रेक करता है एक नार्सिसिस्ट। तो जब नॉर्मल लोग आपसे कन्वर्सेशन करते हैं, आपसे मिलते हैं, तो उन लोगों पे भी आपको डाउट फील होता है कि वो लोग भी आपका ट्रस्ट तोड़ सकते हैं, आपको वो लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, शायद वो लोग आपका फ़ायदा उठा लेंगे। इसीलिए आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, जो कि है नार्सिसिस्ट अब्यूज से गुजरने के बाद आपकी वो पर्सनैलिटी बनती है। क्योंकि ये आपके बिहेवियर में दिखेगा, आपको पता नहीं लगेगा, बट आप लोगों से कटने लग जाओगे, आप खुद को आइसोलेट रखने लग जाओगे और आप कोशिश करोगे कि आप लोगों से कन्वर्सेशन ना करो। क्योंकि जब भी आप कन्वर्सेशन करते हो तो एक अनसेटिस्फैक्शन सा फील होता है, आपको हमेशा डर लगता है कि दोबारा से आपका ट्रस्ट ब्रेक होगा, आपको दोबारा से ये इंसान आपको ब्रेक कर सकता है। जबकि नार्सिसिस्ट भी नहीं होता है वो पर्सन, वो नॉर्मली आपको प्यार करते हैं, आपको समझते हैं, बट फिर भी आप उन लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। आपको हमेशा डाउट फील होता है कि लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों से दूर रहते हो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डाउट होता है। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है जहाँ हम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, खुद को सेव करने के लिए, ताकि हम लोगों को अगर ज़्यादा डेप्थ में उनसे इन्वॉल्व होंगे तो फिर से वही सिचुएशन आ सकती है, फिर से वही कंडीशन आ सकती है जहाँ दोबारा से हमारा हार्ट ब्रेक हो सकता है। तो आप जब नार्सिसिस्ट अब्यूज से गुजरते हो तो आपका हार्ट ब्रेक इतनी बार हो चुका होता है कि लोगों पे ट्रस्ट नहीं किया जाता। तो जब भी नॉर्मली जब लोग आपको कम्प्लीमेंट करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, नॉलेजेबल हो, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, तो ये नॉर्मल से जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो भी आपको हर्ट कराएंगे। जहाँ आपके अंदर ये डाउट होता है कि ये इंसान अगर मुझे ये कह रहा है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ या मुझे नॉलेज है, तो इसके पीछे इसका कोई इंटेंशन होगा, इसके पीछे इसकी कोई साजिश होगी, इसे कुछ चाहिए होगा, ये फिर से मेरा फ़ायदा उठाने के लिए मेरे पास आ रहे हैं। तो एक डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है कि लोगों को दूर धक्का दे दो, दूर हटा दो उनको अपने से, तो आप सेफ फील करोगे, आप बच जाओगे।
जो कि है एक नार्सिसिस्ट एब्यूज से गुजरने के बाद आपका बिहेवियर बनता है। सेकंड पॉइंट है नार्सिसिस्ट एब्यूज विक्टिम डिस्प्ले देयर पोकर फेस एट सोशल गैदरिंग। यस, जब आप एक नार्सिसिस्ट एब्यूज से गुजरते हो तो जब भी कोई सोशल गैदरिंग होती है, पार्टी होता है, फंक्शन होता है, तो आप उन लोगों के बीच एक मास्क लगा के जाते हो। आप बहुत ज़्यादा डाउन होते हो, आप वो खुशी फील नहीं करते जो लोग फील कर रहे होते हैं। आप उस गेट टुगेदर से, उस फन लविंग इस सिचुएशन से कनेक्शन को फील नहीं करते जहाँ आपको फील करना चाहिए, जहाँ हर कोई पिक्चर्स ले रहा है, फन लविंग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आपका ना एक डलनेस रहती है, आपके अंदर वो लाइट नहीं रहती है, क्योंकि आपने जो नार्सिसिस्ट एब्यूज में फील किया है, जहां आप बहुत ज़्यादा फन लविंग काइंड थे नार्सिसिस्ट से पहले, तो नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में आकर आपकी उस लाइट को डिम कर दिया जाता है। आपको पॉइंट आउट किया गया होता है आपके हंसने पे, आपके बोलने पे, लोगों से मिलने पे, क्योंकि नार्सिसिस्ट आपको सबसे अलग कर देते हैं। तो जब भी ये मौका आता है कि आपको गेट टुगेदर करना है, पार्टी फंक्शन में जाना है, तो कोशिश करते हो कि आप ना जाओ, आप उन लोगों से इंटरेक्ट ना करो, क्योंकि जितना आप इंटरेक्ट करोगे तो आप वो जो हर्ट है, वो जो पेन है, वो आपके अंदर से दिखता है। आप जेन्युइनली उस खुशी को फील नहीं कर पाते जो लोग फील कर रहे हैं। जो फन लविंग, जो इंटेंसिटी दिल से आती है ना, वो आपकी नहीं आती। तो आप कोशिश करते हो एक मास्क लगाने की कि आप खुश हो, ताकि लोग आपको देख ना पाए। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कि लोग आपको फील ना कर पाए, आपको समझ ना पाए कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। सबको लगना चाहिए कि आपकी लाइफ सब नॉर्मल है, तो आप एक मास्क लगा लेते हैं। आप लोगों को दिखा तो रहे हैं कि आप स्माइल कर रहे हैं, शायद आप बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं, बट अंदर वो जो खोखलापन है, वो अकेलापन आप फील कर पाते हैं। जब आप उस गेट टुगेदर से कनेक्शन को फील नहीं कर पाते हैं, आप उन लोगों के बीच का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, क्योंकि आपके अंदर अकेलापन है, आपके अंदर वो डार्कनेस है जो नार्सिसिस्ट ने आपके अंदर भर दी है। तो रियलिटी में आपकी जो सोल है वो बहुत अकेली है, बहुत ऐसे जोन में है जहां आपको वो चीज़ें फील ही नहीं हो रही हैं जो लोगों को फील हो रही हैं। तो आप फेस में एक मास्क लगा लेते हो ताकि किसी को पता ना लगे कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, जो कि है एक नार्सिसिस्ट एब्यूज से गुजरने का प्रोसेस, जहां आपकी जो आइडेंटिटी है, रियलिटी है, उसको आप कवर अप कर रहे हो कि कोई ना देख पाए कि आपकी रियलिटी क्या है। क्योंकि आपको ये बहुत वनरेबल लगता है, आपको लगता है कि लोग देख पाएंगे कि मेरी लाइफ कितनी हेल है, मैं कितनी प्रॉब्लम में हूँ। बट आप जितना उन चीज़ों से भागोगे, उन चीज़ों को फेस नहीं करोगे, फील नहीं करोगे, या उन चीज़ों से डील नहीं करोगे, सोल्यूशन नहीं लाओगे, अवॉइड जितना करोगे, वो चीज़ उतनी मेजर होती जाती है, वो उतनी मेजर इफेक्ट आपकी लाइफ में छोड़ती है, जो कि आपके बिहेवियर में दिखता है। तो आप लोगों की सोशल गैदरिंग में आप लोगों से बचते हो, फेक में एक मास्क लगा लेते हो और कोशिश करते हो कि लोगों को आपका दर्द पता ना लगे, जो कि बहुत मेजर इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ में, आपकी बिहेवियर में। थर्ड पॉइंट है नार्सिसिस्ट एब्यूज विक्टिम ओवर क्लीनिंग देयर सराउंडिंग। यस, जब आप एक नार्सिसिस्ट एब्यूज से गुजरते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आपकी सराउंडिंग में चीज़ें साफ सुथरी रहें। हो सकता है कि आपको ओसीडी हो जाए, ओवर क्लीनिंग की आपको बीमारी हो जाए, जहाँ आप हर चीज़ को बहुत डेप्थ क्लीनिंग कर रहे हैं। एक बार अगर पोछा झाड़ू अगर आपकी हाउस की जो मेड है वो करके जा चुकी हैं, तो आप दोबारा से करेंगे, आप चीज़ों को डेप्थ में क्लीनिंग करेंगे, एक एक चीज़ को आप निकालेंगे, ओवर क्लीनिंग करेंगे, साफ सफाई करेंगे, ज़्यादा हाथ धोएंगे, मतलब आपको क्लीन करना है, हर चीज़ डेप्थ में सफाई करनी है। क्योंकि ये इम्पैक्ट होता है एक नार्सिसिस्ट एब्यूज़ का, क्योंकि नार्सिसिस्ट ने आपकी लाइफ में जो तबाही मचाई होती है, जो चीज़ें खराब की होती हैं, आप चाहते हैं कि चीज़ें मैनेज हो जाएं, चीज़ें साफ सुथरी हो जाएं, क्योंकि इंटरनली आपकी वो जो पेन है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उस चीज़ को रिलीफ मिलता है जब आप बाहरी चीज़ों को मैनेजेबल देखते हैं। तो बाहरी चीज़ें तभी मैनेजेबल लगती हैं, तो आपको लगता है कि सब चीज़ें ठीक हैं, सब चीज़ें अपनी जगह पे है, तो आपको इंटरनली सेटिस्फैक्शन फील होता है कि हर चीज़ कंट्रोल में है, हर चीज़ साफ़ सुथरी है, मेरी लाइफ मैनेजेबल है, तो आपको शांति मिलती है। जितना आप सफाई करते हो तो आपको लगता है कि आपकी लाइफ पीसफुल है, सब कुछ ठीक है, जो कि इम्फैक्ट है नार्सिसिस्ट एब्यूज़ का। आप एक नार्सिसिस्ट की टॉक्सिसिटी के साथ गुजरे हैं, जिसने आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा हेल बनाया है, आपके करियर को, आपकी हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, जो वो इतना ख़राब कर देते हैं ना, तो आप खुद को बिजी रखने के लिए कोशिश करते हैं कि चीज़ें साफ़ हो, साफ़ सुथरी रहें, मैनेजेबल हो, ताकि आपको इंटरनली सेटिस्फैक्शन मिले कि सब चीज़ें सेफ़ हैं, मैं सेफ़ हूँ, सब चीज़ें साफ़ सुथरी हैं, क्लीन है। तो ओवर क्लीनिंग ऐसे लोग करने को आपको देखने को मिलेंगे जो नार्सिसिस्ट एब्यूज़ से गुजरते हैं, क्योंकि उनका मेंटल हेल्थ यही होता है कि जितनी साफ़ सफाई करेंगे तो उनकी जो लाइफ की जो गंदगी है, जो डर्टीनेस है, वो निकलेगी।
साफ़ सफाई करना बहुत अच्छी बात है, बट ओवर साफ़ सफाई करना, हर दिन आपको मतलब वो चीज़ें करनी है जो पूरी फैमिली के लिए ही एक सर का दर्द बन जाती है, तो वहाँ पर आप इतना क्लीनिंग करते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि बाहरी चीज़ें मैनेजेबल होंगी तो आपकी लाइफ भी मैनेजेबल होगी, जो कि है नार्सिसिस्ट एब्यूज़ का एक सिम्टम्स आपकी बिहेवियर में जो आप करते। 4 पॉइंट है, नार्सिसिस्ट एब्यूज़ विक्टिम ऑलवेज डबल चेक। यस, जब आप एक नार्सिसिस्ट एब्यूज़ से गुजरते हैं तो उस एब्यूसिव रिलेशनशिप में कभी भी आपको सेफ फील नहीं हुआ होता है, कभी भी आपको सिक्योर फील नहीं हुआ होता है, तो यहीं पर आप हर चीज़ में डाउट फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, तो आप हर चीज़ को डबल चेक करते हैं। आप अपने घर में अगर लॉक लगा के गए हैं तो आप बार बार आके अपना लॉक देखेंगे, आप अपने घर की हर चीज़ को डबल चेक करेंगे, चाहे कोई काम हो चाहे कोई भी चीज़ हो, आपको ऐसा फील होता है कि आप सेफ नहीं हैं, इसीलिए आप सिक्योरिटी के साथ ये प्रूव करना चाहते हैं, ये अपने अंदर ये कंफर्म कर देना चाहते हैं कि आप सेफ हैं, आप सेफ हैं, आप सिक्योर हैं। जो सिक्योरिटी, जो सेफ्टी आपको एक नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में नहीं मिला होता है, आपके बिहेवियर में दिखता है कि आपको अब सेफ फील करना है। नार्सिसिस्ट अब्यूज विक्टिम ऑलवेज प्रेफर ईट एंड ट्रैवल अलोन। यस, नार्सिसिस्ट अब्यूसर विक्टिम जो होते हैं, आप ज़्यादातर इनको देखेंगे अकेले घूमते हुए, अकेले खाते हुए रेस्टोरेंट में। क्यों? क्योंकि ये पीस को ढूंढ रहे होते हैं, ये अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। जब आप एक हीलिंग जर्नी में होते हैं तो आप एक खुद को आइसोलेट करना पसंद करते हैं, क्योंकि आप लोगों से कनेक्ट फील नहीं करते। आप लोगों को वो जो रियल सेल्फ होता है ना, तो आपका ह्यूमैनिटी से ट्रस्ट उठ जाता है। तो यहीं पर आप कोशिश करते हो कि आप अकेले ट्रैवल करो और आप अपनी जो इंटरनली आपको वो जो पीस नहीं मिला है, इंटरनली सेल्फ, आपकी सोल जो अकेला फील करती है, जिसने इतना पेन सहा है, वो पीस को चेस कर रहे होते हैं, वो ढूंढ रहे होते हैं पीस ट्रैवलिंग करके। अकेले सोलो ट्रैवल करेंगे, अकेले खाना खाएंगे, अकेले रहना वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में जो टॉक्सिसिटी हुई है, जो डैमेज हुआ है इंटरनली, उसको भरने के लिए, उसके ज़ख्मों को भरने के लिए वो कोशिश करते हैं कि वो अकेले रहें, क्योंकि वो लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते, वो लोगों के साथ इन्वॉल्व होना ज़्यादा पसंद नहीं करते। आप कोशिश देखोगे उनको कि वो सोशली ज़्यादा आपको गेट टुगेदर करते हुए नहीं मिलेंगे, लोगों से इन्वॉल्व होते हुए कम मिलेंगे, और वो कोशिश करेंगे कि वो अकेले रहें, सोलो ट्रैवल करें, अकेले वो खाना खाते हुए मिलेंगे आपको, उनको किसी की कंपनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से ऐसे होते हैं, क्योंकि एक लंबे टाइम तक एब्यूज़ को सहना, नार्सिसिस्ट के डिसरिस्पेक्ट को सहना, क्रिटिसिज्म को सहना, पॉइंट आउट वो जो फील कराते हैं, वो जो शेम उनके अंदर फील कराता है एक नार्सिसिस्ट, गिल्ट डाल देता है, हर चीज़ वायलेंस करके, एब्यूज़ करके, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को नार्सिसिस्ट एब्यूज़र फेस करते हैं। वो हमेशा से ऐसे नहीं होते हैं, बट आप जब ऐसा करते हैं तो आप उस इंटरनल जो वैक्यूम जनरेट हो जाता है, जहाँ बहुत ज़्यादा पेन है, उस पेन को भरने के लिए, पीस के लिए वो ऐसा करते हैं कि वो सोलो ट्रैवल करेंगे, अकेले घूमेंगे, अकेले आपको घर पे मिल जाएंगे कि उन्हें कहीं जाने का मन नहीं है, फैमिली की पार्टी है, फंक्शन है, वहाँ भी वो आपको जाते हुए कम मिलेंगे, ज़बरदस्ती उनके घर वाले उनको लेते हुए जाएंगे, बट उनका किसी चीज़ में मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो जो इंटरनल एब्यूज़ है वो उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं। नार्सिसिस्ट आपका ब्रेन वॉश करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा ओपन कम्युनिकेशन करना पसंद करते हैं, तो वो आपके बात को काट देंगे, वो आपको फील कराएंगे कि तुम गलत बोल रहे हो, तुम दिखते अच्छे नहीं हो, तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम्स हैं, तुम किसी लायक नहीं हो। तो वो जो सेल्फ डाउट होते हैं, आपका जो सेल्फ स्टीम है, उसको वो ब्रेक कर देते हैं। आप खुद से कनेक्शन को फील नहीं कर पाते, अपने आप को फील नहीं कर पाते, तो खुद को फील करने के लिए कोशिश करते हैं वो कि अलग रहें, कि दुनिया में अगर ऐसे ही लोग हैं तो उन्हें किसी तरह के लोग नहीं चाहिए। ये माइंडसेट आपका एक नार्सिसिस्ट एब्यूसिव लाइफ को जीने से होता है। बट ये सारी चीज़ें इसलिए है क्योंकि आपके जो अंदर के जो ज़ख्म हैं, जो वुंड्स हैं, उसको आप हील कर पाएँ। ये एक प्रोसेस होता है हीलिंग जर्नी का, जहाँ आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं भीड़ में रहने से अच्छा, जो कि आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप अपनी इंटरनल सेल्फ में खुद को दोबारा से अपनी कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए, सेल्फ स्टीम को मजबूत करने के लिए, दोबारा से खड़े होने के लिए ये सारी चीज़ें आप करते हैं, जो कि है एक आपका हीलिंग का प्रोसेस। कि आप अकेले घूम रहे हैं, अकेले खा रहे हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लोगों के बीच रहेंगे तो ना आप उनसे कनेक्शन फील कर पाएंगे, ना आप उनके साथ ट्रस्ट कर पाएंगे, जो रियलिटी है, नार्सिसिस्ट अब्यूज़ की रियलिटी है। तो अकेले रहना ये आपके लिए अच्छा रहता है। 6 पॉइंट है, नार्सिसिस्ट अब्यूज़ विक्टिम इज स्टक
व्हेन शेयरिंग देयर लाइफ स्टोरी। यस, नार्सिसिस्ट अब्यूज विक्टिम को जब भी आप देखते हैं तो वो हमेशा नॉर्मली आपको कन्वर्सेशन करते हुए नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी बात को एक नार्सिसिस्ट अब्यूज़ में हमेशा काटा गया होता है, उनको चुप कराया गया होता है, तो वो अपनी बातों को कभी भी आराम से रख नहीं पाते हैं। बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाना, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, उनकी बातें ना अटक जाती हैं, उनका जो थॉट है वो बिल्कुल ही ब्लॉक हो चुका होता है, क्योंकि वो खुद को शेयर नहीं कर सकते, वो खुद को बता नहीं सकते। लंबे टाइम तक नार्सिसिस्ट अब्यूज़ से गुजरे हुए लोग खुद को नॉर्मली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो खुद को बता नहीं पाते हैं कि उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं जो कि मेजर होती हैं। वो खुद को बोलने में बहुत ज़्यादा पेन फील करते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट फील किया होता है उन्होंने लाइफ में, अकेलापन होता है, बहुत ज़्यादा अब्यूज़, वायलेंस, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म उन्होंने अपनी लाइफ में देखा होता है। इसीलिए वो उनका जो थॉट होता है बिल्कुल ब्लॉक हो चुका होता है। अपने आप को शेयर करने में उनको स्टक फील होता है, वो खुद को शेयर नहीं कर पाते हैं, खुद को बोल नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके पास शब्द नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनकी लाइफ में बताने को, पर वो हमेशा ब्लॉकेजेस फील करते हैं अपने थॉट में, खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाना। जब बहुत सारी बातें आपके अंदर ही दब जाती हैं, जब आपको कोई सुनता नहीं है, आपको कोई समझता नहीं है, बस आप दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करते रह जाते हो, दूसरों को खुश करने के लिए आप लगे रहते हो, तो यहीं पर आपकी जो बात होती है, आवाज़ होती है, उसको वैल्यू नहीं दिया जाता। तो आप कोशिश करते हो कि आप ना ही बोलो तो अच्छा है। तो यहीं पर ना बोलते बोलते, नार्सिसिस्ट अब्यूज़ को सहते सहते आपका जो थॉट है वो बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाता है। तो अगर आपको कोई बोल नहीं पाते हो, आप कहीं कोई आपको सुनता नहीं है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नार्सिसिस्ट अब्यूज़ से गुजरे हैं। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी ही तरह इस नार्सिसिस्ट बिहेवियर को झेल चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल बोल सकते हैं दिल खोल के अपनी लाइफ की स्टोरी। आपको बहुत सारे लोग हैं जो आपको सुनेंगे। मैं खुद पर्सनली सबके मैसेज पढ़ती हूँ, समझती हूँ, फील करती हूँ, बट ये आपकी लाइफ जर्नी है, आपको खुद ही इससे निकलना है। तो बोलना सीखिए, बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप खुद को एक्सप्रेस नहीं करोगे, तो लोग आपकी कैसे हेल्प करेंगे। तो बोलिए। गलत को गलत बोलने में कोई भी चीज़ आप गलत नहीं कर रही हैं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि आप गलत को गलत कह रही हैं, जो आपका अधिकार है। अगर आप गलत चीज़ों को सहन करते हैं, आप गलत चीज़ों के लिए कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो यहीं पर ये आपकी गलती है कि आपने अपने साथ गलत होने दिया। आपने अपनी लाइफ को इतना नॉर्मल समझ लिया है कि कोई भी कुछ भी आकर कह जाएगा, कर जाएगा, तो आप सहन कर लोगे। तो ऐसा नहीं होता है। हम खुद फर्स्ट जिम्मेदार होते हैं अपनी लाइफ के। तो नार्सिसिस्ट आपके साथ गलत कर चुका है, कह चुका है या कुछ भी कर चुका है, बट आपको बोलने का अधिकार है। कोई आपको जस्टिस नहीं देता, आप खुद अपने आप को जस्टिस दो, खुद अपने आप का एक न्याय बनो, खुद अपने आप के न्यायाधीश बनो अपनी लाइफ के। तो स्टक फील मत कीजिए अपने थॉट में। जो आपको खुलना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बोलो ज़रूर। गलत के लिए आवाज़ नहीं उठाओगे तो लोग आपको स्लेव समझेंगे, लोग आपको वो इंसान समझेंगे कि ये इंसान मजबूर है, ये कभी कुछ नहीं कहेगा, और आपके साथ और गंदगी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाएगी। तो बोलिए, आवाज़ उठाइए, कहिए, अपनी लाइफ की स्टोरी ज़रूर से शेयर कीजिए। नार्सिसिस्ट अब्यूज विक्टिम सेज आई एम सॉरी ऑल द टाइम। यस, नार्सिसिस्ट अब्यूज़ का जो विक्टिम होता है वो हमेशा आपको सॉरी कहते हुए मिलेगा, अपोलोजाइज करते हुए मिलेगा। उसकी कोई गलती नहीं भी होती है, किसी और से भी गलती हुई होती है, तब भी वो कोशिश करते हैं कि वो सॉरी बोलें, ताकि उनको सामने वाले का प्यार मिले। आपकी लव लैंग्वेज हो जाती है खुद को सेक्रीफाइस करना, दूसरों के लिए अपनी लाइफ को इन्वेस्ट करना, अपने टाइम को इन्वेस्ट करना, दूसरों के काम करना। और उस काम में अगर दूसरे से भी गलती हो जाती है तो आप अननेसेसरी सॉरी बोलते हैं, आप जाके लोगों से माफ़ी मांगते हैं, ताकि आपको लोग प्यार करें, आपको लोग समझें, आपको लोगों का अटेंशन मिले। आप एक पीपल प्लीजिंग की टेंडेंसी आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बात बात पे सॉरी कहोगे, आप माफ़ी मांगोगे, ताकि लोग आपको प्यार करें, आपको अटेंशन दें, और आप लोगों के लिए लाइफ में बने रहें, लोग आपको छोड़ कर ना जाएं, इसीलिए आप ऐसा करते हो। तो जो नार्सिसिस्ट अब्यूज़ से गुजरते हैं, उनका जो ये बिहेवियर है वो इस तरीके से हो जाता है कि उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उनसे ही गलती होती है, सारी प्रॉब्लम्स उन्हीं से होती है, जो एक नार्सिसिस्ट उन्हें हमेशा फील कराता है। नार्सिसिस्ट अब्यूसर की लाइफ इस तरह की होती है कि उन्हें बात बात पे क्रिटिसाइज़ किया गया होता है, ब्लेम किया गया होता है कि तुम इस फैमिली की जड़ हो जिसकी वजह से लड़ाई हो रही है, तुम्हारी वजह से उनके फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, तुम्हारी वजह से ही इस सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इसीलिए नार्सिसिस्ट अब्यूज़ का विक्टिम आपको ज़्यादातर माफ़ी मांगते हुए मिलेगा। उसे लगेगा कि हाँ, मेरी वजह से ही होता है,
लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम मेरी वजह से होती है, अगर मैं सॉरी बोल देता हूँ तो लोग मुझे माफ़ कर देंगे, मुझे दोबारा से प्यार देंगे, मुझे खुद से दूर नहीं करेंगे। क्योंकि नार्सिसिस्ट उनके साथ एक गेम खेलते हैं कि अगर तुम उनकी लाइफ में रहना चाहते हो तो उनके अकॉर्डिंग चलो, उनकी टॉक्सिसिटी के लिए आपको कंफर्टेबल होना है, खुद को सेक्रीफाइस करो। तो नार्सिसिस्ट के लिए अगर आप सेक्रीफाइस करते रहते हैं तो वो आपको फील कराते हैं कि आपकी गलती है, जबकि उनकी सारी गलती होती है। वो आपकी लाइफ में पूरी तरीके से हल बना देते हैं। तो आपके बिहेवियर में आ जाता है कि आपको खुश करना है लोगों को, आपको लोगों को प्यार देना है और खुद को सेक्रीफाइस करके कहना है, चाहे लोग कुछ भी क्यों ना कहें, आपकी ही गलती होगी। तो यहाँ पर आपकी टेंडेंसी हो जाती है बात बात में माफ़ी मांगने की कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी लाइफ में ले लो। ये आपका बिहेवियर होता है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आपने कोई गलती नहीं की। अगर आप गलत को गलत कह रहे हो तो वो आपका अधिकार है, क्योंकि जब आप गलत को गलत नहीं कहते हो तो लोग आपको ऐसे ही मान लेते हैं कि वो आपकी लाइफ में आपसे कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो खुद को जस्टिस पहले खुद से देना होता है। हम अपनी लाइफ को किस तरीके से आगे लेके जा सकते हैं, खुद के साथ हमें खुद इंसाफ करना है। कोई भी इंसान आपकी लाइफ में आपको इंसाफ नहीं दे सकता, आपको जस्टिस नहीं दे सकता। हमें खुद अपने लिए खड़ा होना पड़ता है, तब ही लोग बैकग्राउंड में आपके लिए खड़े होंगे जब आप खड़े होंगे। आपके ऊपर आपको विश्वास रखना है। पॉइंट है, नार्सिसिस्ट अब्यूज विक्टिम अवॉइड आई कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। एक नार्सिसिस्ट अब्यूज से गुजरे हुए विक्टिम की जब वो कन्वर्सेशन करते हैं तो वो अवॉइड करते हैं आई कॉन्टैक्ट करना, क्योंकि आई कॉन्टैक्ट हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस को लाता है, ट्रस्ट को लाता है, अपनी बात को रखने का हमारे अंदर हिम्मत होती है। तो वो हिम्मत इसलिए नहीं होती है एक नार्सिसिस्ट अब्यूज़ के अंदर, क्योंकि उसे लंबे टाइम तक क्रिटिसिज्म झेला है अपनी बात को रखने के लिए। उसको छोटी छोटी चीज़ के लिए डिसरिस्पेक्ट मिला है, अब्यूज़ मिला है। अच्छा पहनने के लिए, खाने के लिए, घूमने के लिए उसको फील कराया गया है उस घर में कि तुम्हारी वजह से घर में प्रॉब्लम है, तुम ही इस घर की जड़ हो। अगर फैमिली में कोई अल्कोहलिक है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है तो वो आपकी वजह से है। इसीलिए अंदर वो जो डर है वो आपकी आंखों में, आपके बिहेवियर में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। तो यहाँ पर आपको जब लंबे समय तक इतना अब्यूज़ किया जाता है तो आप अवॉइड करते हो आई कांटेक्ट करना, क्योंकि आई क्या है? आई है कॉन्फिडेंस, आइज़ है आपका इनर सेल्फ, आपका ट्रुथ जो आप लोगों से कहते हो। तो ये ट्रुथ आपके अंदर से ख़त्म हो जाता है एक नार्सिसिस्ट के साथ रहने से। आपके अंदर वो विजडम, वो नॉलेज नहीं आ पाती है, क्योंकि नार्सिसिस्ट ऐसे ही हैं। नार्सिसिस्ट सामने वाले की पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं अगर वो आपके साथ रहते हैं, क्योंकि उनका एक टॉक्सिक बिहेवियर है, एक रिजिड माइंडसेट है। और इन सारी चीज़ों को कहकर भी वो उनको कभी नहीं लगता कि उन्होंने कभी कुछ किया। क्यों? क्योंकि उनका ये ईगो होता है, उनको ये एक्सपोज फील होता है कि लोगों ने उनका डार्क साइड देख लिया। तो आप उनका डार्क साइड झेलते हो, उनकी जितनी भी डार्क साइड है, जितनी भी टॉक्सिसिटी है वो आपके बिहेवियर में आती है। तो आप आई कांटेक्ट को अवॉइड करते हो, कोशिश करते हो कि आप अलग रहें। लोगों से कन्वर्सेशन करने का वो जो कॉन्फिडेंस है, वो जो आँख में आँख डाल के आप बात करना होता है ना, वो नहीं कर पाते हो। नज़रें झुका के बात करना, बहुत डरे डरे से रहना, सहमे सहमे से रहना, अपनी बात को क्लियरिटी से ना कह पाना, क्योंकि आपको कोई सुनता नहीं है। आपकी ना कोई सुनेगा, ना कोई सुनता है। ऐसी टॉक्सिक पार्टनर से, फैमिली से जहाँ हर कोई टॉक्सिक है, जिन लोगों ने टारगेट ही कर लिया है, वो सेंस कर पाते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए वो कैसे भी आपकी लाइफ को मोल्ड कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि सच कहने के लिए आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ अगर गलत हो रहा है, लोग आपके साथ गलत करते हैं, तो पहले खुद को जस्टिस हम खुद देते हैं। हम खुद सच बोलेंगे तभी सामने वाले को हमारी बात जो है वो पहुंचती है। तो सच बोलिए। लोगों को बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। सच कहकर आप लोगों को ये भी दिखा देते हैं कि आप उनकी टॉक्सिसिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कि आपने किसी का गलत नहीं किया होता है। जबकि नार्सिसिस्ट लोगों का छीन के खाने पे बिलीव करते हैं। आपकी जो लाइफ होती है उसके सारे अधिकार एक नार्सिसिस्ट आपसे छीन लेता है, ख़त्म कर देता है। तो आप आई से आई कांटेक्ट करके अपनी बात को रखिए। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका बिहेवियर बन चुका है नार्सिसिस्ट अब्यूज़ को सहने से, लंबे टाइम तक टॉक्सिक लोगों के बीच रहने से। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस को लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने ऊपर बिलीव कीजिए कि आप इम्पॉर्टेंट हैं। आप इस अर्थ के वो पर्सन हैं जो इस अर्थ में एक्सप्लोर करने आया है पॉजिटिविटी। इस लाइफ में इस अर्थ की सारी जो ब्लेसिंग है वो आप डिजर्व करते हो। नार्सिसिस्ट अब्यूज विक्टिम फेस मेजर हेल्थ इश्यूज। अगर आप एक नार्सिसिस्ट अब्यूज से गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हों। माइग्रेन आपको हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, बॉडी में बहुत सारा स्ट्रेस लेवल आपका इतना बढ़ जाता है कि
डॉक्टर आपको कहेगा कि आप बिल्कुल सही हैं, बट आपके हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं, आपको ब्रीदिंग इश्यूज़ होने लगते हैं, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, नॉर्मली आप बात नहीं कर पाते हो, आपके बिहेवियर में एक अजीब सा एक डर, फियर आपको हमेशा फील होता है। क्यों? क्योंकि नार्सिसिस्ट ने आपको इस स्टेज तक पहुंचाया है। आपको शायद माइग्रेन की गोली खानी पड़े, आपको शायद थेरेपिस्ट लगे, आप शायद बहुत ज़्यादा इमोशंस के ब्रेकडाउन से गुजरते हैं, जो आप हर किसी को बोल नहीं पाते हैं, आपको कोई समझ नहीं पाता है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं एक लॉन्ग टर्म में एक नार्सिसिस्ट को एक्सपीरियंस करने में। बहुत सारे लोगों को स्टमक इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि उन्होंने नार्सिसिस्ट का वो जो टॉक्सिक बिहेवियर है, उसकी जो एनर्जी है वो बॉडी में स्टोर हो जाती है, जिसको आप रिलीज़ नहीं कर पाते हो। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप बहुत सारे फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ आपको होंगे। आपको नॉर्मली आपकी जो बॉडी है वो आपका साथ नहीं देगी। आप हमेशा हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहेंगे, आपकी बहुत सारे ब्रीदिंग इश्यूज़ होंगे, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारे मेजर इश्यूज़ होते हैं। कई बार तो डॉक्टर्स भी पहचान नहीं पाते हैं, उनकी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आती है, बट आपको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि आपका पूरा जो सिस्टम है वो स्टक हो जाता है टॉक्सिसिटी के साथ। एक इंसान जिसकी टॉक्सिसिटी हमारे ऊपर आ रही है, निगेटिविटी हमारी बॉडी में प्रोजेक्ट हो रही है, हमारी लाइफ में प्रोजेक्ट हो रही है, तो उसका मेजर असर हमारी हेल्थ में होता है, क्योंकि आप ढंग से न्यूट्रिशन, आप फूड नहीं ले पाते हो, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हो, अपनी लाइफ को ट्रैक में आपकी नहीं होती है। सामने वाला जो चाहता है आपकी वो लाइफ बन जाती है, वो आपकी खुद की लाइफ नहीं होती है। तो आपकी हेल्थ इश्यूज़ इतने मेजर होते हैं कि आप उसको नेग्लेक्ट करते रहते हो, और एक टाइम पर ये ही जो छोटे छोटे इश्यूज़ आपकी हेल्थ में आने लगते हैं, उसमें इतना मेजर इफ़ेक्ट होता है कि कोई बड़ी बीमारी भी आपको पड़ने लगती है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को तो इतना ज़्यादा मेन इश्यूज़ होता है कि उनको ब्रेन डैमेजिंग सेल्स स्ट्रेस होने लगता है, जो बहुत ज़्यादा आप उसको नॉर्मल लेने लगते हो, बट वो बहुत बड़े स्केल में आपकी हेल्थ पर इश्यूज़ होते हैं। आप जिन चीज़ों को बहुत नॉर्मल ले रहे हैं, वो एक टॉक्सिक नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में आपकी लाइफ को, आपकी हेल्थ को पूरी तरीके से डैमेज कर देता है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वो अपनी खुद की लाइफ को ख़त्म कर देंगे, वो इसीलिए क्योंकि एक टॉक्सिक नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में है। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, बट टॉक्सिक लोगों के सराउंडिंग में रहने पे उनकी जो टॉक्सिसिटी है, उनकी निगेटिविटी जब हमारे ऊपर प्रोजेक्ट होती है, तो हम अपनी ट्रू सेल्फ को, हायर सेल्फ को जी नहीं पाते हैं। हम उनकी लाइफ को जीते हैं जो वो चाहते हैं कि हम ऐसे रहें, हम उसी की तरह अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को बना लेते हैं। तो कभी भी दूसरों के ओपिनियन को, बातों को इतना वैल्यू मत दो कि हम उस कही बातों को ही जीने लग जाए, क्योंकि वो चीज़ हमारी हेल्थ में बहुत मेजर इफेक्ट डालती है। ज़्यादातर आपने देखा होगा जो रखा हुआ पानी है वो भी सड़ने लगता है। तो नार्सिसिस्ट के उस गंदा इंसान एक नार्सिसिस्ट होता है जो आपको पूरी तरीके से सड़ा देता है, जहाँ आपके इंटरनल सेल्फ के जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें भी इफेक्ट आने लगता है। तो गो विद द फ्लो, जितना आप चलते हुए पानी में, जैसे फ्लो में झरने के जैसा पानी होता है ना, उसी की तरह बहोगे तो क्लियरिटी आएगी। गो विद द फ्लो। नार्सिसिस्ट की लाइफ आपका रूल नहीं है, मेन लाइफ का एम है आपकी खुद की हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ, पीस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। बट हम यही सोचते रह जाते हैं कि ये मेरा हस्बैंड, ये मेरे पेरेंट्स, ये मेरा सिबलिंग, तो वो जो ब्लड रिलेशन है, उस ब्लड रिलेशनशिप में ही सबसे ज़्यादा डैमेज आपका होता है। तो आप अपने आप को खुद बचा सकते हैं, अपनी हेल्थ को खुद इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना होगा। आपको जिम जाना है, आपको योगा करना है, आपको बाहर निकलना है, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि यही वो वर्क्स हैं, यही वो चीज़ें हैं जिससे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, निगेटिविटी का जो एनर्जी है वो रिलीज़ होगी। आपको जॉइंट पेन हो सकते हैं, आपको उठने बैठने में तकलीफ हो सकती है, बैक पेन हो सकता है। जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो एनर्जी है, जो निगेटिव एनर्जी का असर है आपके घर में, टॉक्सिक इंसान है, नार्सिसिस्ट है, जो आपको दिन रात इस तरीके से अब्यूज़ करता है, दिमक की तरह खाता है, जहाँ आपको ये पता ही नहीं है कि एक एक सेकंड आपकी लाइफ का जा रहा है, गुजर रहा है, जहाँ डेकेड्स निकल जाते हैं, बट हम इस चीज़ को कभी भी नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअली में ये हो क्यों रहा है। ये आपकी खुद की सिम्टम्स नहीं है, एक टॉक्सिक एनर्जी का आपके ऊपर वो असर है जो आपके ऊपर हो चुका है। तो आप खुद को खुद ही बचा सकते हैं। अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए। मॉर्निंग में ग्रीन घास जो होती है, ग्रीन ग्रास, उस पर वॉक कीजिए, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए। योगा से स्टार्ट कीजिए। योगा नहीं करना है तो जिम जाइए, स्किपिंग करिए, जो भी करना है करिए, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है।
क्योंकि नार्सिसिस्ट के साथ रहते रहते आपका बिहेवियर चेंज होने लगता है, आपकी हेल्थ खराब होती है और उस सब के ज़िम्मेदार कई हद तक हम खुद होते हैं, क्योंकि हमने उस इंसान को इतनी वैल्यू दे दी है अपनी लाइफ में कि हम क्या है हमें खुद ही नहीं पता। तो ऐसा नहीं करना है। पॉइंट है नार्सिसिस्ट अब्यूज़ विक्टिम ब्रश ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। यस, नार्सिसिस्ट अब्यूज़ का जो विक्टिम है, अगर उसकी कोई तारीफ़ करता है, कोई कॉम्प्लीमेंट देता है कि यार तुम आज कुछ डिफरेंट लग रहे हो, तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है, तुम बहुत नॉलेजेबल हो, इंटेलिजेंट हो। जब लोग आपको कमेंट्स देते हैं, लोग आपके लिए जब अच्छा कहते हैं, तो भी आपको उन चीज़ों में हमेशा फ़ील होता है बहुत ज़्यादा वर्थलेस हो। तो नार्सिसिस्ट ने लगातार आपको ये फ़ील कराया है कि आप वर्थलेस हो, आप किसी लायक नहीं हो, आपसे कभी कुछ लाइफ में होगा ही नहीं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं सकते, उनके बिना आप ज़ीरो हो। तो यहीं पर जब कोई आपको कॉम्प्लीमेंट्स देगा, आपकी तारीफ़ करेगा या कुछ भी अच्छा जो आप डिज़र्व करते हो, वो चीज़ें, वो कॉम्प्लीमेंट्स आप ले नहीं पाओगे, क्योंकि आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आप खुद फ़ील करते हो कि आप वर्थलेस हो, आपसे सच में कुछ नहीं होगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी में आपसे ये कहा गया है, आपको ये बताया गया है। तो लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स को आप फ़ील नहीं करते हो कि हाँ यार मैं इस लायक हूँ, मैं तो इस लायक हूँ ही नहीं, तुम कैसे कह रहे हो यार। नॉर्मली सभी करते हैं। अगर लोग आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छी सिंगिंग करते हो या आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो या आप घर में बहुत अच्छे से सब कुछ रखते हो, मैनेज बहुत अच्छा करते हो आप, तो ये नॉर्मल सी तारीफ़ जो भी है वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। कहते कहाँ, ये तो सभी करते हैं, मैंने कौन सा बड़ा काम कर दिया, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, इस चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई यही करता है। जबकि वो आप डिज़र्व करते हो। आप बहुत अच्छी कुकिंग करते हो, आप बहुत अच्छे से अपनी फैमिली को, हर किसी को आप मैनेज करते हो, आप अपने बच्चों की टेक केयर करते हो, हर किसी का ध्यान रखते हो। ये ही आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। आपके होने से वो फैमिली मैनेजेबल है। आप नहीं रहोगे तो हर कोई इंसान परेशान हो जाएगा। तो आप मेन उस घर का पिलर हो। तो ये जो कमेंट्स हैं, ये जो आपकी तारीफ़ है, इस चीज़ को एक नार्सिसिस्ट अब्यूसिव पर्सन कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसको लगता है कि यार ये क्यों मेरी तारीफ़ कर रहा है? मेरे अंदर ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने नॉर्मली खाना बनाया है, नॉर्मली हर कोई करता है, बट वो चीज़ें आप डिज़र्व करते हो। आपका टाइम, आपके एफ़र्ट्स, हर चीज़ उस काम पे इन्वेस्ट हो रहा है, तो आप वो चीज़ें डिज़र्व करते हो। बट कंसिस्टेंसी में आपको जब क्रिटिसाइज़ किया गया है, ब्लेम किया गया है, आपको अब्यूज़ किया गया है, मेंटली हैरेसमेंट आपने एक लंबे टाइम तक नार्सिसिस्ट का झेला है, इसी वजह से आप उस कॉम्प्लीमेंट को एप्रिशिएट नहीं करते हो। आप उस पे खुद को फ़ील नहीं करते हो कि हाँ, येस, मेरे अंदर पावर है, मेरे अंदर वो नॉलेज है, मैं हर चीज़ को मैनेज कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो ये मेरी स्ट्रेंथ है। तो आप इस चीज़ को बहुत हल्के में लेते हो, जो कि है नार्सिसिस्ट अब्यूज़ से गुज़रने के बाद आपका ये बिहेवियर हो जाता है कि आप नॉर्मल चीज़ों को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, किसी भी कॉम्प्लीमेंट को। लोगों की तारीफ़ को आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी में ये चीज़ें कही गई हैं कि आप वर्थलेस हो, इसलिए आपको फ़ील होता है कि आप किसी लायक नहीं हो, कॉम्प्लीमेंट्स के लायक नहीं हो। चैनल को सब्सक्राइब करिए और आज ही अपनी हीलिंग जर्नी को स्टार्ट कर दीजिए, जहाँ हम बात करते हैं नार्सिसिस्ट के बारे में, आपके बारे में और बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। और अपनी खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस भी ज़रूर से शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों की हेल्प होती है, लोगों को अकेला फ़ील नहीं होता है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काइंड सोल हैं, बहुत हम्बल सोल हैं, तो अपनी लाइफ़ की स्टोरी को ज़रूर से शेयर कीजिए, जिससे लोगों की हेल्प हो, लोगों की अपलिफ्टमेंट